नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप सभी देख रहे हैं प्राइम टेक विद रोहित यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आप भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस और साथ में कंप्लीट रोड मैप भी आपको देने वाला हूं कि किस तरह से आप बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने आप सभी के लिए एक सिलेबस तैयार किया और इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अगर आप स्टडी करेंगे या फिर सीखेंगे तो दोस्तों आप एक बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक का एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। और दोस्तों वो भी घर बैठे मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप घर बैठ के आसानी से एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और साथ में दोस्तों इसका पीडीएफ भी मैंने तैयार किया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और दोस्तों साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको पीडीएफ जो है कि अवेलेबल करा दूंगा। तो दोस्तों मैंने इस आर्टिकल में यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप पे ओपन कर रखा है उस आर्टिकल को और मैं उसमें दोस्तों आपको टॉपिक बाय टॉपिक कवर करा देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि दोस्तों क्या आपको 2021 में एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। तो दोस्तों ऑब्वियसली कि आपको 2021 में एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख ही लेनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है और ऐसे में आपके लिए टेक्निकल स्किल्स ही आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी ला सकती हैं। बहुत सारे कंपनीज में आपको जॉब ऑफर दिलवा सकते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग करके हजारों डॉलर पर मंथ अर्न कर सकते हैं और दोस्तों बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। आप वहाँ पे फाइवर पे जाएंगे, फ्रीलांसिंग पे जाएंगे या गिगजॉय पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे डेवलपर्स दिखेंगे जिनके दोस्तों पर आवर के चार्ज 6,000 रुपये पर घंटा होता है और उससे किसी डेवलपर का उससे ज़्यादा भी होता है। अगर आप किसी भी नॉर्मल एप्लीकेशन का स्कैनिंग करते हैं या फिर नॉर्मल सा प्रोजेक्ट आप नोटपैड का बनाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 20 से 25,000 रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट अगर आप सीख लेते हैं तो आप फ्रीलांसिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप किसी कंपनी में जॉब करें, लेकिन दोस्तों आज का मैं जो सिलेबस आपको देने वाला हूँ इस सिलेबस को अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं और अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के लायक या फिर रिक्वायर हो जाते हैं, यानी उसके लिए आप योग्य हो जाते हैं। ठीक है, हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिलेबस के बारे में। तो मैं यहाँ पे दोस्तों अपना यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ लैपटॉप की, ताकि आप सभी को दिख पाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमारा रिकॉर्डिंग ऑन होने में और मैं इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया हमारे रिकॉर्डर के अंदर। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है हमारे रिकॉर्डर ऑन करने में और यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रिकॉर्डर ऑन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको बताया है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में। मैं बेसिक लेवल और एडवांस लेवल दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप दोनों जो भी आप सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल एडवांस लेवल आप दोनों सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर एंड एक्सएमएल डिजाइनिंग के बारे में बात की है। तो सबसे पहले आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपका सबसे पहले आता है कि आप किस तरह से पेज को डिजाइन करेंगे। सबसे पहला स्टेज जो आता है कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और आप गूगल पे जाकर सिंपली टाइप करेंगे हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो तो आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक ही आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपके पास 3 या 4 GB तक का इंटरनेट होना चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। और दोस्तों लैपटॉप का रिक्वायरमेंट जो है कि आपके पास अगर 16 GB है और i7 है i5 है और दोस्तों आपके पास SSD है 512 GB तो इनफ है। ठीक है, या फिर उससे कम कॉन्फ़िगरेशन है तो वो अलग मैटर है दोस्तों, उसके बारे में मैं अलग बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं डेवलपमेंट सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंप्लीट सिलेबस के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड एक्सएमएल डिजाइन। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जो भी दोस्तों डिजाइन तैयार किए जाते हैं वो एक्सएमएल के अंदर डिजाइन किए जाते हैं। जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पे दोस्तों HTML CSS और PHP का यूज करके एक वेबसाइट डिजाइन किया जाता है। लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जो भी डिजाइन तैयार किए जाते हैं, जो भी UI इंटरफेस यूजर इंटरफेस तैयार किए जाते हैं वो XML के मदद से तैयार किया जाता है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेआउट। तो दोस्तों आप जब भी कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं या फिर लेआउट बनाते हैं तो दोस्तों जो उसमें एक डिजाइन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे वहाँ पे बटन लगे हुए हैं, टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, इमेज व्यू लगा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों वो लेआउट के अंदर सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, तो सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। उसमें दोस्तों विजेट्स हैं, जैसे बटन है, टेक्स्ट व्यू है, एडिट
टेक्स्ट है, इमेज व्यू है, टोस्ट है, कस्टम टोस्ट है, स्पिनर है, चेकबॉक्स है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और जिसे दोस्तों आपको सीखना बहुत ही जरूरी है अगर आप बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मिलकर आपका एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन तैयार होता है। क्योंकि जब भी कोई आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन ओपन करते हैं, अगर आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए भी एक बटन की जरूरत होती है। तो उस बटन को कैसे डिजाइन करना है, उसका कैसे फॉन्ट रखना है, कैसा कलर रखना है, वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रख के करना होगा, और या फिर उसको डिजाइन करने के लिए आपको सीखना होगा। तो उसको जो है कि आपको सीखना बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटी एंड इंटेंट है। तो यहाँ पे एक्टिविटी एंड इंटेंट जैसा एक पेज होता है, तो पेज को हम एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर 3-4 पेज होते हैं, तो उस पेज को हम पेज नहीं एक्टिविटी बोलते हैं, और उस एक्टिविटी के अंदर जाने के लिए हम इंटेंट का यूज करते हैं। जैसे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए हम इंटेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंटेंट भी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और ये बेसिक लेवल में आता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट व्यू है, कस्टम लिस्ट व्यू है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करेंगे तो वहाँ पे रिसाइकलर व्यू या लिस्ट व्यू आता है। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाती दिखाई देती हैं, तो लिस्ट व्यू की मदद से होता है। फिर रिसाइकलर व्यू का यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग विद फ्रैगमेंट, तो बहुत सारी चीजें स्लाइड करते हैं तो फ्रैगमेंट पे होता है, और उसको आप स्लाइड कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे पेजेस जो डिजाइन किए जाते हैं, एक्टिविटी डिजाइन किए जाते हैं, तो फ्रैगमेंट के अंदर भी डिजाइन किया जाता है। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन है, जो नेविगेशन मेन्यू में देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर के साइड में आप 3 डॉट देखते हैं, उसके बाद जो नीचे स्लाइड आता है तो ऑप्शन मेन्यू होता है। तो उसको भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे आई बटन में लिंक दिया हुआ, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे मेन्यू आ रहे हैं। तो उसको उसी तरह से एप्लीकेशन में बहुत सारे मेन्यू आते हैं, तो उसको ऑप्शन मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर्ड प्रेफरेंसेस है, कैमरा सेंसर, ब्लूटूथ एनिमेशन, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। कॉल है, एसएमएस है, ईमेल है। उसके बाद एंड्रॉइड सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज होती है जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। जैसे आपने कोई भी चीज ओपन करी, कोई भी म्यूजिक प्लेयर ओपन किया, और दोस्तों उसको आपने म्यूजिक को प्ले किया और बंद कर दिया, तो जो भी म्यूजिक आपका चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है, तो वहाँ पे सर्विसेज एक प्ले हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारी सर्विसेज जो होती हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि बैकग्राउंड में कैसे रन करता रहे। उसके बाद यहाँ पे गूगल मैप इंप्लीमेंटेशन है। तो जैसे आप किसी भी गूगल मैप वाले एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, या फिर कहीं पे भी आपको लोकेशन फेच करना है, तो वहाँ पे दोस्तों गूगल मैप का इंप्लीमेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा। ये एपीआई के थ्रू होता है, इसका थोड़ा सा कोडिंग हार्ड होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप जो है कि कंप्लीट सीख जाएंगे, ठीक है, और ये आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। उसके बाद जब भी यहाँ पे देखिए एडमोब एंड फेसबुक एड इंप्लीमेंटेशन है, तो दोस्तों कोई भी जब भी बिगनर एप्लीकेशन बनाता है तो वो चाहता है कि वो एड से पैसे कमाए। मैं भी मोस्टली जो है कि एप्लीकेशन से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे एड से जो रेवेन्यू है वो मेरा ज़्यादातर रेवेन्यू एड से ही आता है। और यहाँ पे मैं कभी कभार स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करता हूँ, जैसे कि मैंने आज मॉर्निंग में ही स्क्रीनशॉट शेयर किया है अपने फेसबुक एड ऑडियंस नेटवर्क का। लगभग $250 के आसपास मेरा पेमेंट रिलीज हुआ है। और दोस्तों इस महीने काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि मैं इस महीने एक्टिव था ही नहीं और मैं अपने चैनल पे भी एक्टिव नहीं था, तो उसकी वजह से दोस्तों बहुत ही कम रेवेन्यू आया है, जो कि लगभग 400 से 500 के बीच में होता है रेवेन्यू। तो मैं वो उसके ऊपर कभी किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, जिस दिन मेरा ग्रोथ अच्छा रहेगा, ताकि आप सभी के ऊपर एक अच्छा मोटिवेशन जाए, ठीक है। तो अभी मैं एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं जब वर्क करना शुरू करूँगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन है। जब भी कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले पॉपअप आता है, स्क्रीन का ऐप का लोगो आता है, फिर कुछ नीचे स्लोगन लिखा हुआ आता है, कोट्स लिखा हुआ आता है, तो वो स्प्लैश स्क्रीन होता है। उसके बाद 2 या 3 सेकंड बाद आपका मेन एप्लीकेशन लॉगिन या फिर जो भी है पेज के अंदर वो ओपन हो जाता है, एक्टिविटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ओपन होती है, तो स्प्लैश स्क्रीन है। उसके बाद कस्टम फॉन्ट है। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप बहुत तरह के फॉन्ट्स देखते हैं, जैसे जो नॉर्मल फॉन्ट होता है वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके अंदर आप कस्टम फॉन्ट यूज करते हैं तो एप्लीकेशन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो कस्टम फॉन्ट का कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद टैब लेआउट है, बटन नेविगेशन है। उसके बाद मीडिया प्लेयर एंड ऑडियो प्लेयर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये बेसिक था एंड्रॉइड डेवलपमेंट का सिलेबस का। उसके बाद एडवांस लेवल में आपको आता है दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेशन। इसमें दरअसल होता है कि आप जब भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी डाटा ला रहे हैं तो दोस्तों उसे आप किसी जगह स्टोर किए हुए हैं, फिर वहां से आप डाटा ला रहे हैं। जैसे आपने वेबसाइट पे क्या होता है कि दोस्तों आप जब भी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं तो वहाँ पे डाटा वेबसाइट पे नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं होस्टिंग पे होस्ट होता है और वहाँ से डाटा आपका फेच होकर आ रहा है। सेम उसी तरह से एप्लीकेशन के अंदर भी होता है और कहीं ना कहीं से डाटा वो आ रहा था, चाहे वो आपके माईस्क्यूएल डाटाबेस से हो या फिर आपके फायरबेस से हो। तो यहाँ पे ऑपरेशन में दोस्तों 2 तरह का यूज किया जाता है, फायरबेस का यूज किया जाता है या फिर SQL लाइट का या फिर MySQL का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट में आपको SQL लाइट
SQLite सीखना पड़ेगा। उसके बाद MySQL विथ वॉली और रेट्रोफिट लाइब्रेरी आपको सीखनी पड़ेगी। उसके तरह से किससे डाटा भेजा जाता है और कैसे डाटा फेच किया जाता है, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद फायरबेस भी वही काम करता है। बहुत सारे लोग फायरबेस का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग SQLite का यूज करते हैं, बहुत सारे MySQL का यूज करते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर लीजिएगा, लेकिन सीखना आपको तीनों ही पड़ेगा। तो एडवांस लेवल में आपको यह तीनों चीज सीखना पड़ेगा। साथ में ऑपरेशन है SQLite में आपको इंसर्टेशन, फेचिंग, मॉडिफिकेशन। तो इसमें दोस्तों मैंने सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखी है और ये चीजें आपको सीखनी है। हर चीज की वीडियोस आपको अलग अलग मिल जाएंगी। हर एक टॉपिक कॉपी करिए, उसके बाद आप यूट्यूब पे जाइए, पेस्ट करिए, वहां पे आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आपको जो भी चाहिए सारी चीजें मिल जाएंगी। और जिससे रिलेटेड वीडियोस नहीं है, मैं कोशिश करूंगा दोस्तों उससे रिलेटेड आपको वीडियोस बनाऊं। लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि मुझे वीडियोस बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं शुरू से लेके, तो दोस्तों मैं सारी चीजें की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मैं बना दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो। और उसके बाद यहाँ पे MySQL है, तो उसमें दोस्तों आपको वॉली लाइब्रेरी यूज करना है, रेट्रोफिट लाइब्रेरी यूज करना है। और दोस्तों PHP भी अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं API के लिए दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर डाटा जो है कि API के थ्रू ही आते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। और वो दोस्तों उसका बैकएंड जो होता है PHP पे ही डिजाइन होता है। फ्रंट एंड आप कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं, उसको आप फ्लटर में डिजाइन बनाइए, फिर जावा में बनाइए या फिर कोटलिन में बनाइए। लेकिन आपका जो दोस्तों बैकएंड में काम कर रहा होता है वो दोस्तों आपका PHP भी काम कर रहा होता है। और वहां से API आपको PHP API सीखना पड़ेगा और उसके डाटा जो है कि आपको फेच कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। उसमें दोस्तों आप लॉग इन लॉग आउट जो है कि इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे फाइल अपलोडिंग अपनी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और होता है JSON एंड REST API। तो दोस्तों अपने वर्डप्रेस के प्लगइन्स में देखे होंगे कि REST API के बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप दोस्तों सिंपली जाके वर्डप्रेस के अंदर आप सर्च करिएगा, जहाँ पे प्लगइन का सेक्शन है REST API सर्च करिएगा, तो दोस्तों बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जो कि दोस्तों API बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। और दोस्तों उस API का यूज करके उसका डाटा आप एप्लीकेशन के अंदर फेच कर सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस भी दे रखे हैं अपने स्टोर पे, तो दोस्तों वहां पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। और वहां पे मैंने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन का नाम याद नहीं आ रहा है। तो उस एप्लीकेशन में दोस्तों वर्डप्रेस में एक प्लगइन यूज करना है और उसके बाद दोस्तों सारा डाटा फेच होकर आपके एप्लीकेशन के अंदर शो होने लगता है। जितने भी आर्टिकल्स हैं वो शो होने लगते हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फायरबेस यूज करना है आपको। फायरबेस में दोस्तों वही सारी चीजें यूज करनी है, सिंगल मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, अपडेट एंड डिलीट। उसके बाद दोस्तों सारा डाटा फेच करना है, कैसे उसके इमेज को फेच करना है, कैसे इमेज को अपलोड करना है, कैसे टेक्स्ट को वहाँ पे अपलोड करना है, फेच करना है, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। साथ में दोस्तों आपको लॉगिन सीखना पड़ेगा कि किस तरह से ईमेल से लॉगिन किया जाता है, किस तरह से गूगल अकाउंट से लॉगिन किया जाता है, किस तरह से आपको फेसबुक से लॉगिन किया जाता है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप फोन OTP के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से फायरबेस की मदद से आप फोन OTP को भी यूज करके आप साइन इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप फायरबेस पे किस तरह से फाइल्स को अपलोड करा सकते हैं या फिर डाउनलोड करा सकते हैं। और साथ में दोस्तों लास्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पुश नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया है। तो आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीजें यूज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए दोस्तों सिंपली है, सारी चीजें मैंने स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है यहाँ पे दोस्तों। सीखे सिंगल सिंगल मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। इसको सिंपली कॉपी करना है, आपको यूट्यूब पे पेस्ट करना है सर्च बार में, वहाँ पे ओके करना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो हिंदी में चाहिए तो इन हिंदी लगा दीजिए, आपको सारी वीडियो हिंदी में मिल जाएंगी, उसे देख के आप सीख सकते हैं। और दोस्तों आप जो है कि एक दिन में एक ही टॉपिक ट्राई करिए और उसको दोस्तों पूरे दिन प्रैक्टिस करिए। इसे दोस्तों आप 3 से 4 महीने में आप कंप्लीट सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को आप कवर करिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बनाइए, उसको यूज करके आप कभी वेब व्यू बना लीजिए, कभी कोई छोटा सा इंटेंट वाला एप्लीकेशन बना लीजिए, जैसे बहुत सारी एक्टिविटी है, फिर यहाँ से वहाँ 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 से वहाँ, या फिर कोई सर्वे वाला एप्लीकेशन बना लीजिए और उसका डाटा फेच करके आप अपने फायरबेस पे स्टोर करिए। अगर आपके पास होस्टिंग खरीदने के पैसे नहीं है तो आप फायरबेस का यूज करिए, फायरबेस फ्री है बिल्कुल, उसका यूज करके आप जो है कि एक अच्छा सा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ें सीखने के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में भी बता रखा है, किस तरह से सारी चीज़ें सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी कवर कर रखा है। साथ में यहाँ पे दोस्तों कुछ मैंने जनरल FAQ भी लिए हैं, तो भी आप आर्टिकल में जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको दे दिया कि किस तरह से एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, कहाँ से सीखना है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आपको कहीं नहीं जाना, सिंपली आप अनअकैडमी पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको फ्री में बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। मैंने वहाँ से भी बहुत सारी हेल्प ली थी, बहुत सारी वीडियोस देखे, तो वहाँ से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। अनअकैडमी पे आपको फ्री मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे भी सीखी थी और कुछ दिन मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी ली और वहाँ से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। दरअसल मैं सबसे पहले ऑफलाइन क्लास ही गया था एंड्रॉइड सीखने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने बेसिक चीज़ों के बारे में मुझे पता था किस तरह से इंटेंट वर्क करता है, किस तरह से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाया जाता है, किस तरह से टेक्स्ट रिव्यू का यूज किया जाता है।
किस तरह से इमेज व्यू का यूज किया जाए, तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी। लेकिन पूरा एक रोड मैप लेने के लिए मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी ली हैं कुछ दिनों, और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें की यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ। एंड्रॉयड कभी ख़त्म होने की चीज़ नहीं है, आपको इसमें हर दिन कुछ ना कुछ नए चीज़ें आते रहते हैं और आपको हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे। अभी आप शुरुआत जो है कि जावा से करिए, उसके बाद आप कोटलिन पे जाइए, उसके बाद आप फ्लटर पे जाइए, क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज सीख लेते हो तो दूसरा लैंग्वेज सीखने में आपको बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि सारे लैंग्वेज के जो बेसिक्स होते हैं या फिर लॉजिक्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोडिंग आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। तो दोस्तों आप जो है कि पहले जावा से शुरू करिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि जावा ही बेस्ट है, जावा के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। स्टैक ओवरफ्लो पे आपको कोई भी एरर आएगा तो मिल जाएगा, लेकिन फ्लटर के ऊपर अभी इतनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है कि आप फ्लटर पे जो है कि स्विच कर रहे हैं और दोस्तों वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ्री में। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाला है कि कोई भी एरर आ रहा है तो उस एरर का सॉल्यूशन आपको जल्दी नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपको जावा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। कहीं पे भी सर्च करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डालती हैं। मैं भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में कवर करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे एरर्स जो कि मेजर एरर होते हैं उसके बारे में मैं अपने इस चैनल पे बताता ही हूँ कि किस तरह से उस एरर को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।